कौन सी यात्रा जो राहुल गांधी ने करी थी, आधे उसमें समोसे कचौड़ियां वगैरह तो बीजेपी ने स्पॉन्सर करवाया था कि भाई हर रोज एक क्लिप आएगा वहां का। अब नाउ लेट मी गेट सीरियस। अब शेल कंपनी और SIR की बात का मैं 4 महीने से चिल्ला के सड़क पे ऊपर आपको भी मैंने कोसा है, शहजाद को कोसा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आदमी नहीं जाएगा राहुल गांधी को सू नहीं करेंगे बात नहीं। अब मैं वो थक के हार चुका हूं, बार बार थोड़ा ना बोलूंगा। अब मेरी एक नई स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताऊं 30 सेकेंड्स में, क्योंकि ये मानने वाले ऐसे नहीं हैं और सबसे ज्यादा दुख उनको हो रहा है जो वोट करते हैं। तो इस सिचुएशन में सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज एंड अ सुप्रीम कोर्ट बेंच शुड बी मेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अजय वर्मा जी, जितना मैंने आपको समय दिया ना, इतनी सीटें नहीं है कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में, ठीक है? अब दूसरों को बोलने का मौका दिया जाए। हाँ, नहीं, स्वयं पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस से आते हैं, उनकी सीटें ज्यादा हैं। आप कृपया शांति बनाए रखें। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही हैं, जवाब शुभेंदु अधिकारी जी दे रहे हैं, ये चिट्ठी चल रहा है। क्या राहुल गांधी की पार्टी जो दिख रही है, बिखर रही है, बंगाल से भी दिख रही है, दिल्ली से भी दिख रही है, कर्नाटक से भी दिख रही है, बिहार से भी दिख रही है, टूटती हुई, क्या हर दोष SIR के ऊपर डालना सही है? क्या इसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है जो बिहार में हुआ? नविका जी देखिए, सर्वप्रथम मैं ये एक कटिंग दिखा रहा हूं आपको, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बंगाली में लिखा हुआ है, बांग्लादेश का जो वोटर है, सुभाष चंद्र नाम है इसका, स्वरूप नगर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का पंचायत सदस्य है, जिसका बांग्लादेश के वोटर कार्ड में भी नाम है, वोटर लिस्ट में, और स्वरूप नगर पश्चिम बंगाल के भी वोटर लिस्ट में नाम है। इनके निश्चित प्रमाणिक जो बांग्लादेशी की नागरिकता भी रखते हैं और भारत के अंदर में इनके अमित शाह के एकदम खास चेले बने हुए हैं। अमित शाह जी आज भाषण दे रहे हैं गुजरात से कि अनुप्रवेशकारियों को ऊपर में ये इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, SIR के द्वारा हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, ये कार्रवाई तो BSF के द्वारा होनी चाहिए कि वो लोग कैसे भारत के क्षेत्र में घुसे। अगर आज मैक्सिको कोई भी कंट्री, अगर दूसरी कंट्री से अगर इस कंट्री में आता है, उसकी जिम्मेदारी तो सेंट्रल में बैठी हुई एजेंसियां हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं अमित शाह जी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको कंट्रोल करते हैं अमित शाह जी। और आप देखिए गुजरात के अंदर में 2019 में जब अमित शाह जी बन करके आए, गुजरात में 80 किलोमीटर से उसको कर दिया गया, 30 किलोमीटर का रेडियस कम कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल के अंदर में 80 किलोमीटर का 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर में BSF को पावर दी गई कि बॉर्डर का 50 किलोमीटर का रेडियस जो है वो सारा ऑपरेट करेंगे। अभी दूसरी बात है घुसपैठिए, क्या त्रिपुरा में, आसाम में, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जो बांग्लादेश से जुड़ते हैं, वहां से घुसपैठिए नहीं घुसते हैं? ये पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की और पीछे तरीके से कि घुसपैठिए, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। हमारी दीदी ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर क्या है कि आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? आप 60 दिन में ये एनुमरेशन फॉर्म को 30 दिन में, ये 3 तारीख लास्ट डेट है, और आप इनको भर करके अगर जमा देते हैं, सही, हमारे खुद के लोग रास्ते में घूम रहे हैं। 31 लोगों की जानें जा चुकी है इस SIR के इनके फैसले। स्वयं पुरोहित जी, मुझे इतना बता दीजिए, शायद बंगाल सरकार कोर्ट नहीं गई है, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, केरल गई है, तमिलनाडु गई है, बंगाल नहीं गई है, क्यों नहीं गई है? और बाकी राज्य जो गए हैं उन्हें स्टे मिला नहीं सुप्रीम कोर्ट से, तो ये माजरा क्या है? मैं देखिए फैक्ट, ये आजकल आज के जमाने में आप जो भी बोले, आपको फ्रीडम है बोलने की, लेकिन हमें भी फ्रीडम है फैक्ट चेक करने की। आप ये कह रहे हैं घुसपैठिया घुस रहे हैं, बंगाल से नहीं घुस रहे हैं, जो अनफेंस्ड, एक तो फेंस बॉर्डर से भी घुस रहे हैं, लेकिन जो अनफेंस्ड बॉर्डर है अभी भी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, 40 किलोमीटर मेघालय में है, 400 किलोमीटर बंगाल में। मतलब इनका जो मन आएगा बोल देंगे। ऐसा कैसे भाई? आज के इंटरनेट नहीं आ रहा यहाँ पे क्या? बागी का जवाब दे। और हमारी रिपोर्टर ने वहां से रिपोर्ट की है, बांग्लादेशी जा रहे, कागज नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि बदनाम करने की साजिश है, तो 2005 में जब ममता ने ऐसे कागज फेंके थे स्पीकर पे, तब वो बदनाम कर रही थी बंगाल को, क्योंकि उनका आरोप उस समय पे वही था कि उसी समय से बसे हुए हैं ये इलीगल बांग्लादेशी और इनको हटाना है। फिर उन्होंने ID कार्ड की भी मांग की थी, फोटो ID कार्ड की वोटिंग के लिए, तो तब वो बदनाम कर रही थी। अब उन्होंने कहा कि इतनी सारी डेथ्स हुई, मैं आपको फैक्ट चेक करना चाहता हूं। इन्होंने आरोप लगाया डेथ्स हो रहे BLO के, केरला में भी ऐसा एक आरोप लगा। अनीश जॉर्ज के ऊपर पता है कांग्रेस ने क्या बोला?
Anish George has committed suicide because Congress has said left has pressurized him. उसका ऑडियो आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रदीप कर का बोला। प्रदीप कर ने जो फियर ऑफ एनआरसी और एसआईआर, इनका वैसे आया है कि उनका जो नोट है वही डाउट में, क्योंकि उनके हाथों की उंगलियां नहीं थी, वो लिख नहीं सकते थे। ये फॉरेंसिक टेस्ट अभी तक नहीं कराया कि वो नोट सुसाइड का उनका है कि नहीं। फिर उन्होंने बोला काकोली सरकार ने सुसाइड किया है, काकोली सरकार के सुसाइड नोट में लिखा है नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, पर उन्होंने नाम डाल दिया। अभी क्या है, बंगाल में कोई भी कुछ होता है वो बोलते हैं एसआईआर की वजह से होता है। अब मैं आपको बताता हूं एसआईआर बीएलओ को एक्चुअली कौन थ्रेट कर रहा है। टीएमसी के कूच बिहार, क्या बीच में मत बोलिए स्वयं जी, कूच बिहार के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गिरिंद्रनाथ बर्मन, अगर हर बीएलओ ने 2000 वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं डाली, फेलियर किया, तो मैं उसको बांध के पीट दूंगा। फिराद हकीम बोलते हैं हाथ पैर तोड़ूंगा। कोई इलेक्शन कमीशन को धमकी देता है। तो ये जो भी हो रहा है ना बीएलओ के साथ, वो दरअसल आप कर रहे हैं। और बीएलओ ने खुद प्रोटेस्ट किया है ये कहते हुए कि हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है और किस प्रकार से हमें सुरक्षा की चिंता है बंगाल में। और आखिरी बात ये है, एक सेकंड लास्ट, ये मोहम्मद मोल्ला या मुल्ला जो भी है, 1990 से आपने उसको दामाद क्यों बना कर रखा है? और आज वो सब पैकअप करके जा रहे हैं और इसीलिए आप एसआईआर के विरोध में बोले कि महाराष्ट्र में एसआईआर सपोर्ट करते हैं और बंगाल में विरोध करते हैं। मुझे एक छींक आने वाली है, शायद एसआईआर की वजह से, शायद एसआईआर, माफ कीजिएगा, बस थोड़ा सा जोक करी थी, सब सीरियस हो गए थे इसीलिए। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। मैंने ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जमीन पर थे, बिहार में लड़ रहे थे, उनसे पूछा। तारिक भाई सुनिएगा जरूर, फिर आपके पास आ रही हूं। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के बारे में, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ये चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जिताया है, ये चुनाव एसआईआर के बदौलत चला है, इसीलिए जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर के केस में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब भी पार्टी थे, निजाम पाशा एडवोकेट थे, और हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थे, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम बिहार जिसने 900 लोगों के नाम उस कम पीरियड में बताए सुप्रीम कोर्ट को कि वो जिंदा हैं, शिफ्टेड नहीं है और डबल एंट्री नहीं है। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो इतना बड़ा नंबर दे नहीं पाई, हमने वो काम किया। तो अब अगर दूसरे नहीं कर पाए, और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नाकामी जो है, अगर आप इलेक्शन कमीशन पे थोप रहे हैं तो ठीक है, आपका वैलिड रीजन होगा, मगर मेरा मानना यह है कि कई और रीजंस भी हैं। आपकी अपनी नाकामी के लिए आप कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ठीकरा नहीं फोड़ सकते, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं तारिक भाई। और ओवैसी साहब ने आज ये भी कह दिया हरा आ गया है, लाल को घबराना पड़ेगा। अब ये हरे और लाल की लड़ाई है या फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मोदी विरोधियों की? देखिए मैम, ये भारत के बचाने की लड़ाई है, भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब जो वोटर हैं वो तो यूपी में हैं, अब ओवैसी साहब को भी उन्हीं वोटर्स की जरूरत है। अब उन वोटर्स को बचाना किसकी जिम्मेदारी है? ये खुद आसिम भाई बैठे हैं और बैठे हुए हैं। अब ओवैसी साहब ये तय कर, ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि एसआईआर के पीछे मत, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से एसआईआर ओवैसी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.